मगर शुरुआत कर लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा था हम बम फोड़ेंगे, बम फोड़ेंगे, बम फोड़ेंगे, बम फोड़ दिया है। उसमें क्या कुछ हिला है पता नहीं, मगर कुछ मौजूद सवाल उठाए गए हैं, उनका जवाब चुनाव आयोग से आने चाहिए। जो बातें राहुल गांधी ने कही है उनका अगर सही उत्तर नहीं आता है तो फिर संवैधानिक संस्थाओं पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। कांग्रेस के लिए भी ये एक खतरे की घंटी है कि जब सब कुछ लुट जाता है तब क्यों जागते हो। 2024-25 चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों को वोटर लिस्ट देती है। इतनी मेहनत हार के बाद किए, उतनी मेहनत हारने से पहले कर लेते तो फिर ये नौबत नहीं आती। मगर जब जागा तभी सवेरा। जो बातें राहुल गांधी ने कही है, उन्होंने कहा है कि एक एक पते पर 40-40 लोग हैं, एक एक व्यक्ति कई जगह वोट डाल रहा है, एक ही शहर में कई बूथ पर डाल रहा है। अब देखिए, राहुल गांधी ने अपना पक्ष रख दिया है, हमें इंतजार है चुनाव आयोग के पक्ष का। कर्नाटक के चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी को, या कांग्रेस को कहा जा रहा है, राहुल गांधी भी जाएंगे, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का वक्त शुक्रवार को दिया है अपने दस्तावेज को जमा कराने के लिए। मगर क्या हमारी वोटिंग प्रक्रिया में बड़ा झोल है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आज बीजेपी के सबसे कट्टर वोटर हैं अगड़ी जातियां और ओबीसी का एक बड़ा समूह। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तब कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक अगड़ी जातियां और दलित समुदाय थे। अगड़ी जातियों में ब्राह्मण कांग्रेस का सबसे बड़ा पहरुआ हुआ करता था। तब मंडल का दौर आया, ओबीसी अपनी धमक जमाने लगा था और तब कांग्रेस ने टीएन शेषन के जरिए उत्तर भारत में जो राजनीतिक दल उभरे थे, कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने वाले जो कर दिए, उनके खिलाफ टीएन शेषन ने ऐसे ऐसे आदेश निकाले थे कि मैं आज तक अखबार में पढ़ा हुआ टीएन शेषन के खिलाफ लालू यादव का वो वक्तव्य भूल नहीं पाता हूं कि संवैधानिक संस्थाएं ब्राह्मणवाद अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई संवैधानिक संस्थाओं के जरिए लड़ रहा है। क्या कहा था लालू यादव ने टीएन शेषन को? ब्राह्मणवाद अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई संवैधानिक संस्थाओं के जरिए लड़ रहा है। मगर हालात बदले हैं और अब कांग्रेस सवाल उठा रही है चुनाव आयोग पर। सवालों का जवाब तब भी नहीं मिले थे, क्या अब मिलेंगे? सरकारें जिसकी भी रही हैं, चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध रही है। अब कहां संदिग्ध रह जाती है, कैसे रह जाती है? सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता ने तो भरी विधानसभा में ईवीएम मशीन को हैंग करके दिखाया था कि कैसे हैंग करके वोट डाला जा सकता है, मगर उसे भी चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। दरअसल बीजेपी अपने उस दौर से गुजर रही है जहां पर उसके खिलाफ हर संदिग्धता संदिग्ध कर दी जाती है और फिर वो धीरे धीरे नेपथ्य में चला जाता है। मैं आज तक भी नहीं भूल पाता कि कैसे राहुल गांधी इस बड़े मुद्दे को लेकर चले थे कि चौकीदार चोर है, कैसे
अंबानी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है, मगर देश ने पूरी तरह से इस मुद्दे को ही खारिज कर दिया। मुद्दे में क्या कमी थी? सवाल है विश्वास बहाली का। क्या जनता कांग्रेस पर भरोसा कम करती है? क्या राहुल गांधी उस भरोसे को जीतने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उससे कामयाबी मिलेगी? चुनाव आयोग क्या उत्तर लेकर आता है, ये देखना लाजमी है। ये बीजेपी के साख पर एक बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के रास्ते। अगर सही जवाब नहीं मिलता है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर भी एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। और बिहार में अगर ये बड़ा मुद्दा बनता है तो फिर बीजेपी के खिलाफ बिहार के लोगों को सजग करने में ये मुद्दा बड़ी भूमिका